आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि नासिक शहर के अंदर बनने वाली थी देश की सबसे यूनिक मेट्रो परियोजना जो थी नासिक मेट्रो नियो प्रोजेक्ट। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था अप्रूवल के लिए, लेकिन सालों अटकने के बाद में ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। नासिक देश का 8वां सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट है और किसानों के मामलों में सबसे ज्यादा अमीर किसान पूरे देश में नासिक में रहते हैं। नासिक शहर भी पर कैपिटा के हिसाब से वन ऑफ दी मोस्ट प्रॉस्परस सिटी है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये अकेला शहर है देश का जहां पर आपको लग्जरी कार शोरूम दिखेंगे हर ब्रांड के। तो एक ऐसा शहर जो सारे मैट्रिक्स में बहुत बढ़िया कर रहा है, वहां पे मेट्रो क्यों नहीं मिल रही? जबकि देखा जा रहा है कि कई दूसरे छोटे छोटे शहर जहां पर मेट्रो हो सकता है कई लोग डिजर्विंग भी ना समझे, उनको मेट्रो मिल रही है। क्या है ये खेल और क्या ये पॉलिटिक्स का नतीजा है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों थोड़ी हिस्ट्री समझना जरूरी है नासिक मेट्रो नियो प्रोजेक्ट की, जो कि कहानी थी एम्बिशन, चेंज एंड रीवैल्यूएशन की। नासिक जो है मुंबई, पुणे, नागपुर के बाद में महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा फास्ट इकोनॉमी रखने वाला शहर है। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, ऑटोमोबाइल और एग्रो प्रोड्यूस इसके मामले में नासिक बहुत आगे है, जहां पर अंबड़, सतपुर ये कई रीजन्स है जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ अब देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम कई सारे रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशंस नासिक में है, पंचवटी जैसे। साथ साथ यहाँ पर कुंभ मेला भी रोटेट होते होते आता है, जिसकी वजह से शहर जो है लाइमलाइट में हमेशा बना रहता है। इसको देखते हुए नासिक मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को बेसिकली प्रपोज किया गया था, जो कि एक 32 किलोमीटर लंबा नेटवर्क होने वाला था 2 लाइन्स के साथ, जिसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट आने वाली थी 2092 करोड़ रुपीस की। पता है इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे यूनिक क्या था? ये रेलवे लाइंस पे चलने वाली मेट्रो नहीं थी, बल्कि रबर टायर्ड एयर कंडीशनड इलेक्ट्रिक कोचेस होने वाली एक ट्रेन होती। बेसिकली एक लंबी बस मल्टीपल कोचेस वाली, जिसमें रबर के टायर्स होते हैं। कहीं कहीं पे जो है सीमेंट के ट्रैक्स भी बनाए जाते हैं जिसके ऊपर ये रबर टायर चल सके और ऊपर से बिजली ये खींचते चलने के लिए। जो ये 2 लाइन्स थी उनमें से पहली लाइन थी गंगापुर टू नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जो 22 किलोमीटर की लाइन होती, जिसमें द्वारका सर्कल, CBS, नासिक रोड रेलवे स्टेशन, शालीमार जैसे इंपॉर्टेंट स्टेशन होते। दूसरी लाइन थी गंगापुर टू मुंबई नाका, ये अराउंड 10 किलोमीटर की लाइन होने वाली थी, जहाँ पर मुंबई नाका, इंदिरा नगर, कॉलेज रोड और गंगापुर जैसे स्टेशन होते। लेकिन फिर ये लाइन को कैंसिल क्यों कर दिया गया? दोस्तों इस लाइन को कैंसिल करने के बजाय ये कहना बेटर होगा कि इसको अप्रूवल ही नहीं मिल पाया। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव तो कर दिया था, लेकिन यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल नहीं दिया। और कई लोग सोचते होंगे ये पॉलिटिक्स वगैरह है, लेकिन अगर देखें तो ये नासिक के अच्छाई के लिए है। अर्बन डायनामिक्स नासिक शहर के बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, जहाँ पर नासिक के अंदर पिछले 6 से 7 सालों में बहुत एक्सपेंशन हुआ है। एयरपोर्ट के ऑपरेशन होने की वजह से, MIDC के अंदर कई कंपनीज आने की वजह से, एजुकेशनल एंड IT सेक्टर को प्रमोट करने की वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है नासिक में अब थोड़ी शिफ्ट हो रही है। गंगापुर रोड पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट डेस्टिनेशन था नहीं, अब वो बनता जा रहा है। ओजर भी जो है काफी ज्यादा ग्रो हुआ है, जिसकी वजह से ये पुरानी लाइंस जो है पर्पस उसको सर्व नहीं कर पाती फ्यूचर में। दूसरा इशू ये था कि ये शहर क्या पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ रहा है तो मेट्रो नियो कॉन्सेप्ट फीजिबल नहीं रखता। हालांकि अबू धाबी, मेक्सिको सिटी और कुछ दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर आपको मेट्रो नियो देखने मिलती है, जो कि रबर टायर पे चलने वाली मेट्रो है। लेकिन इन मेट्रो के कई इश्यूज है, जैसे रबर टायर जो है वो पंक्चर हो सकता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस इश्यूज आते हैं। साथ साथ ट्रेन के जो टायर है वो घिसते हैं, जो कि महंगा मेंटेनेंस लेकर आते हैं चेंज के दौरान। एट द सेम टाइम ना ये कंफर्टेबल होती है, और क्योंकि ये दुनिया में इतनी कम बनाई गई है तो इसके रेट्स देने वाले, पार्ट्स देने वाले, सप्लाई चेन जो है वो काफी वीक है, जिसकी वजह से इसे रिलायबली चलाना बहुत मुश्किल है। और जैसे नासिक ग्रो हो रहा है तो ये एक्सपांडेबल ज्यादा नहीं हो पाती। साथ साथ ऐसे डिसाइड किया गया था कि एलिवेटेड रोड्स बना के इसको चलाया जाए। तो अगर आप सिंपल भाषा में सोचो या सिंपल थिंकिंग के हिसाब से देखें तो ये बेसिकली फ्लाईओवर पर चलने वाली इलेक्ट्रिक बस थी, लंबी वाली, जो कि मेट्रो को कभी भी सर्व नहीं कर पाती। मल्टीपल बसेस चला के भी ये रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती थी कुछ रोड्स बनाकर। और रीथिंक किया गया इस प्रोजेक्ट को। रीथिंक किस तरीके से किया गया? महा मेट्रो को बीच में लाकर मोबिलिटी प्लान सर्वे के नाम से एक एक्टिविटी हेल्ड की गई, जहां पर एक फ्रेश सर्वे किया जा रहा है नासिक के करंट एंड प्रोजेक्टेड फ्यूचर मोबिलिटी नीड्स का, जो कि 6 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगा। जिसके साथ साथ न्यू DPR इन प्रोग्रेस है। सर्विस के आउटकम के हिसाब से DPR को फाइनलाइज किया जाएगा, जो कि एक वेरिएंट मेट्रो एंड ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान प्रोजेक्ट करेगा। अब महा मेट्रो काफी ज्यादा अच्छा काम करी है महाराष्ट्र के अंदर, बहुत स्पीड में मेट्रो बनाती है और सक्सेसफुली भी बनाई है। इसकी वजह से इनके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट किया जा सकता है। ग्लोबल बेंचमार्किंग यहाँ पे की जाएगी कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबल और रिस्पॉन्सिव मेट्रो नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए। अब अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो यहाँ पे होगा ये कि महा मेट्रो के द्वारा नासिक के एक्चुअल फ्यूचर डिमांड्स को देखते हुए मेट्रो बनाई जाएगी। अगला कुंभ जो है वो नासिक में भी होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर मेट्रो की ही जरूरत होगी, जो कि जैसे दूसरे शहरों में बन रही है। ज्यादा खोज इस प्रॉपर
प्रॉपर ट्रैक्स, प्रॉपर स्टेशन, ताकि शहर ग्रो होने के साथ साथ वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी ग्रो हो सके और तुरंत अंडर कैपेसिटी ना हो जाए। इसकी वजह से हाई प्रोबेबिलिटी है कि मेट्रो नियो जैसा प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया जाएगा और यहाँ पे एक्चुअल मेट्रो बनेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ मेट्रो बने, महा मेट्रो वैसे मेट्रो लाइट, ट्रामवेज, BRT सिस्टम्स और हाइब्रिड सिस्टम्स को भी साथ साथ स्टडी करेगी। लेकिन हाई चांसेस है कि मुंबई, पुणे, नागपुर के बाद में अब नासिक को भी एक प्रॉपर मेट्रो नेटवर्क मिलेगा जो कि शहर की। लेकिन इस मेट्रो नियो के चक्कर में यह प्रोजेक्ट अब डिले हो गया है और नासिक भी जो है बड़े बड़े रोड्स और एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर होस्ट करने के बावजूद ट्रैफिक कंजेशन का शिकार होते जा रहा है। तो देखते हैं ये काम कैसे और कब शुरू होगा। उम्मीद करो तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शंस में और मिलेंगे अगले वीडियो में।